दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। Today I'm here to show you guys जो मेरा ये सिग्नेचर ब्लो ड्राई ब्लो आउट लुक होता है ना। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बैंग्स कैसे सेट करती हैं, और ये अपना जो वोल्यूमिनस ब्लो ड्राई है, डायसन वाला जो ब्लो ड्राई है वो मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे कर चुकी हुई हूँ, बट दिस वन इज़ गोइंग टू बी अनदर ऑप्शन। अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना डायसन में, या यू डोंट वांट टू स्पेंड 2+ lakhs, so there is another option, and which is a Chi Lava. So stay tuned if you guys want to see how I style my hair, and I will share all the products and everything will be linked down below. Also, I will try to link everything today, which is a new learning process for me. So stay tuned if you want to see how I style my hair. अच्छा जी, सो गाइस मैंने अपने बाल जो है ना वो तकरीबन समझें कि 80% ड्राई कर लिए हैं। अंदर अंदर से वेट है और बाकी जो है ना ऊपर से ड्राई है। और ये 2 सेक्शंस मैंने कर लिए हैं और मैं तीसरा करने लगी हूँ। सो ची जो ड्रायर है ना वो मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज डायसन हर कोई नहीं ले सकता और नहीं लेना चाहता, शायद इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सो ये जो ची लावा है ना, दिस वर्क्स एज वेल एज डायसन। और इसके 2 आते हैं बैरल्स, और एक बैरल जिससे मैं ये देख लेती हूँ कि आउटवर्ड्स कर्ल आपके फेस से अवे कर्ल होना चाहिए। सो आई हैव ऑलरेडी डन 2, बाकी मैं करती हूँ। सो एंड्स को आपने देखा कि मैं थोड़ा ऊपर नीचे करती रहती हूँ, ताकि ये होता है कि जो एंड्स हैं वो अच्छी तरह रैप हो जाए। ऊपर से मैं बालों को हाथ में पकड़ लेती हूँ और जस्ट टू मेक श्योर कि पूरे एंड्स अच्छी तरह रैप हो जाए। फिर इनको आराम से, अभी वार्म है बहुत ज़्यादा तो उसको भी मैं टच नहीं करूँगी कर्ल को, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू द अदर साइड। मैंने ऊपर से हाफ बालों का सेक्शन लेके अलहदा कर लिया, और बाकी जो है ना कानों से ऊपर तक जो है ऊपर ले लिया है सेक्शन, और बाकी नीचे वाले बालों के जो है ना 3 सेक्शंस में लूँगी, ठीक है। और फिर आप इनको मेक श्योर करते कि आप एक दफ़ा ब्रश कर लें। चाहूँ तो मैं इस पे बैरल ऊपर का चेंज कर सकती हूँ, बट आई विल जस्ट होल्ड इट अपसाइड डाउन। इसी तरह बालों को पकड़ते हैं और एंड द थिंग इज कि आप रॉड को उसी एंगल में पकड़ते हैं जिस एंगल में आपने ड्रॉप करना होता है नीचे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही, सो दैट इसी एंगल में आपका बाल का सेक्शन जो है नीचे गिरेगा। भी मैं बताती हूँ। आई होप दैट यू गाइस कैन हेयर मी। सो व्हेन यू सी दैट इट इज द हेयर इज हॉट, इसी तरह अपने बालों को ड्रॉप कर लेना है। कोई छेड़ा छाड़ी अभी नहीं करनी। ऐसे ही गिरा है बाल, ऐसे ही मैंने पकड़े हुए थे, इनको आराम से पीछे कर दें। और रिमेनिंग हेयर की भी मैं जल्दी से करती हूँ और फिर मैं आती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया हमारा बॉटम सेक्शन डन। वी विल नॉट टच इट। अब हम ऊपर वाला सेक्शन अपना लेंगे, और सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर माशाल्लाह, तो
ऊपर वाला हाफ सेक्शन फ्रंट फ्रिंज को छोड़ के मैं एक टाइम पे निकालती हूँ और फिर the other half I do after this. So you can put the rest of the hair in a clip or a bun. I know it looks funny, but let's not look at that. अच्छा जी, so अब ये वाला सेक्शन मैंने ले लिया, निकाल लिया, ठीक है। और आई विल ट्राई कि जो मेरे नीचे वाले सेक्शन के बाल हैं वो ना आए, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बैक। सो बैक से सेक्शन लेने शुरू करते हैं, ओके। ब्रश इट आउट, और इफ यू वांट तो यू कैन अप्लाई मूव्स, बट आई डोंट लाइक डूइंग दैट। बट मैं सिर्फ ये ची का ही थर्मल प्रोटेक्शन स्प्रे लगाती हूँ। ये हीट प्रोटेक्टेंट है और आयरन गार्ड है, सो इट काइंड ऑफ वर्क्स एज अ हीट प्रोटेक्शन। और ये है, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। सो आई विल टेक वन सेक्शन फ्रॉम द बैक लाइक दैट, एंड देन आई वर्क माई वे फॉरवर्ड। सो अब मैं इसको करती हूँ स्पीड अप, एंड यू गाइस कैन सी कि मैं कैसे ऊपर वाले सेक्शन को भी कैसे करती हूँ। और ये देखिए कि ये इसी तरह, क्योंकि ये ऐसे ही बाल गिरेंगे, मैं ऐसे नहीं पकड़ी, ऐसे नहीं पकड़ी, जिस सेक्शन को उसी तरह कर्ल करें जैसे उसने फॉल करना है। आई होप इट मेक्स सेंस। और इसमें भी एक कूल शॉट होता है, आप टेम्परेचर बटन को पकड़ते हैं तो ठंडी हवा आने शुरू हो जाती है, जैसे डायसन में होता है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आप कैसे करती हैं अपने बाल, प्लीज़ शेयर करें, डायसन से कैसे करती हैं, कोई और उसका ऑल्टरनेट है तो बताएं। तो ऑल्दो दिस ऑल्सो नॉट वेरी चीप, लेकिन इट इज़ हाफ द प्राइस और आई फील लाइक वर्क्स इक्वली फाइन। हाँ, जो डायसन है ना वो थोड़ा इससे जेंटल है, इसकी जो हीट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर लास्ट करता है इससे। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो कि आपके बालों को भी प्रोटेक्ट करे, तो फिर डायसन इज़ बेस्ट, ठीक है। लेकिन दिस वर्क्स इक्वली वेल अगर आपका बजट कम है। हाँ, उतना इसमें हीट प्रोटेक्शन वो नहीं है टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, सो आई एम टेकिंग रिलेटिवली बिगर सेक्शंस। अगर आप चाहें तो आप इसे छोटे सेक्शंस ले सकते हैं, बट सिंस बड़े सेक्शंस लेके ज़रा मुझे लगता है जल्दी हो जाता है काम और मेरे बाल हो जाते हैं, स्टे करते हैं। अगर आपके बाल स्टे नहीं करते तो टेक स्मॉलर सेक्शंस। सो फ्रंट के लिए भी आई विल टेक दिस सेक्शन, आई विल डायरेक्ट इट टुवर्ड्स माई फेस, ऐसे नहीं कर रही, टुवर्ड्स माई फेस, और फिर आप एंड्स को एक दफ़ा रैप करते अच्छी तरह। ज़माने को अपना बना कर लेता तुम्हें दिल लगी। अच्छा जी, सो ये हो गए मेरे टॉप हाफ भी, और ये अभी आपको काफ़ी टाइट और काफ़ी कर्ली लग रहा होगा, पर लेकिन ये रिलैक्स हो जाएगा, एंड यू विल डोंट गेट टेम्प्टेड टू मेस विद योर हेयर बहुत ज़्यादा। इस वक्त खोलने की कोशिश मत करें, जस्ट लीव इट एज इट इज़, ठीक है। अब मैं करूँगी दूसरा सेक्शन, और वो मैं करूँगी ऑफ कैमरा, एंड आई विल डू द बैंक सेक्शन विद यू गाइज, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल स्पीड अप दिस प्रोसेस नाउ। बैंक सेक्शन को अलहदा से क्लिप करूँगी मैं, ठीक है।
ठीक है, आई ब्रश इट थ्रू. And then let's do this. लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे वहाँ की हमसे तवक्को नहीं है All right, so ये हमारे सारे बाल हो गए हैं except for the top fringe section. ठीक है, अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे सेट करती हैं. So I am teaching you what works for me. So fringe जो आपकी होती है ना, उसमें आपने सबसे पहले तो सेपरेट कर लेना है कि कटे हुए बाल कौन से हैं और लंबे कौन से हैं. सबसे पहले आपने अपने फ्रिंज का सेक्शन अलहदा कर लेना है. देन यू ब्रश इट आउट. ऑफ कोर्स थोड़ा सा थर्मल स्प्रे, और इसको मैं कर्ल करती हूँ पीछे की तरफ. ठीक है, सो लाइक आउटवर्ड्स. मतलब आप फ्रंट पे डायरेक्ट करते हैं अपने बालों को. मैं नज़र आ रही हूँ. लेट मी पुट दीज असाइड. ओके, you wrap it outwards away from your face. For volume, sometimes I do the roller में उनको बालों को जब भी गरम गरम है तो रैप कर देते हैं. This gives such a nice bounce and volume to the hair. और फिर रह जाता है हमारा फ्रिंज सेक्शन. इसको आप इस वॉन्ड से नहीं करते. यू टेक अ राउंड ब्रश. लेट मी टेल यू विच वन. ओके, सो फॉर दैट इस पे हम लगाते हैं राउंड ब्रश अटैचमेंट. ठीक है, ये डायसन में भी होती है, इसमें भी ये राउंड ब्रश अटैचमेंट होती है. ओके, और फिर इसके बाद एक दफ़ा आप इसको नीचे से वॉल्यूम देते हैं बैंग्स को. और फिर ऊपर से ऑपोजिट डायरेक्शन. और फिर उसके बाद when they are quite hot you take your hair और रोलर. और ये जो लंबे वाला रोलर है ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिया. ये मैं कोरिया से लाई थी, और फिर मैंने यहीं पर एक पेज है कोरियन होम इंस्टाग्राम पे, उनसे रीऑर्डर करके एक और भी मंगवाया था. सो देन आई रैप इट इन माई रोलर, और इसी क्लिप से हम दोनों को होल्ड कर लेते हैं. ओके, और अब जो है ना मेरे बाकी जो पीछे के बाल है वो भी सेट हो गए. ओके, एंड आई विल लीव दीज इन माई हेयर फॉर अ वाइल. तब तक मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ. आज जुम्मा है, नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. अच्छा जी गाइस, तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है. बाहर इतनी प्यारी हवा चल रही है, मैं भी आपको दिखाती हूँ. ठंड बहुत ज़्यादा हुई है, अंदर मैंने थर्मल पहना है. और मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा और ड्रेसअप कुछ और कपड़े पहनूंगी, बट हिम्मत नहीं हो रही. मैंने अपने ट्रैक सूट ही पहना है. सो अच्छा जी, अब मेरे हो गए हैं बाल काफ़ी सेट, कूल डाउन हो गए. अगर आप चाहें तो आप स्प्रे कर सकते हैं. जो मेरा फेवरेट स्प्रे है ना वो ये है, क्यूने फ्री स्टाइल. ठीक है, इससे ये होता है कि बहुत अकड़ नहीं जाते बाल, और मतलब काफ़ी अच्छे से स्टे भी करते हैं. सो नाउ लेट्स ओपन अप द हेयर. एंड लुक हाउ मच वॉल्यूम माई हेयर हैज. टूल है ना, इससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है बालों में. सो जिनके बाल ज़रा पतले भी हैं
उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है. सो आई नीड टू टेम माई हेयर अ बिट बिकॉज थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो ठीक हो जाएंगे. या मिडिल पार्ट इज वर्किंग. हमेशा हम लोग कहते होते हैं मैजिक फिंगर्स है. आपकी अपनी फिंगर्स जितना अच्छा आपका बालों को सेट कर सकती है ना, किसी और की नहीं कर सकती. सो अपनी मैजिक फिंगर्स के साथ अपने बालों को सेट करें. एंड दिस इज द रिजल्ट. पीछे से भी आपको दिखाती हूँ. ठीक है. इफ़ यू वांट जस्ट टेक अ बिट ऑफ द स्प्रे. और स्प्रे को भी हमेशा बहुत दूर से. दैट्स इट. और इनको मैं थोड़ा सा ज़रूर करती हूँ, पर लेकिन मैं अभी करना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि आई नो दैट आई विल स्टाइल माई हेयर टुमारो. आई हैव टू गो टू अ वेडिंग. तो मैं अभी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहती. बस मैं इन्हीं को रिफ्रेश करूँगी और कर ऐसे चली जाऊँगी. So let me recap the products that I used and the ones that I recommend that you use because वो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ना crucial एक बार बार सवाल आने वाला है. So अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने बालों को वॉश करना है, कंडीशन करना है, मास्क लगाना है, whatever you feel like. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो बहुत ज़्यादा देर कंडीशनर लगा के मत छोड़ें. फिर आपने अपने बालों को रफ ड्राई करना है तकरीबन 85%. ओके, वंस यू आर डन विद दैट, मैं हमेशा उसके बाद हीट प्रोटेक्टेंट लगाती हूँ. गीले बालों में नहीं लगाती. इट इज़ योर चॉइस. एंड द वन दैट आई यूज़ एंड आई रियली लाइक, क्योंकि इससे बाल ज़रा कोई क्रिस्प नहीं होते, कोई रेजिड्यू नहीं रहता बालों के ऊपर और सॉफ्ट रहते हैं बाल. सो ये है ची का आयरन गार्ड. ठीक है. सो फर्स्ट ये किया आपने, ब्रश किया अपने बालों को ताकि स्प्रेड हो जाए अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट. और फिर उसके बाद यू गो इन विद योर डायसन और योर ची लावा या वट एवर सिमिलर प्रोडक्ट दैट यू हैव. मुझे नहीं पता, और इसके अलावा भी शार्क भी है मेरा ख्याल है, एक वो भी आ गया हुआ है. सो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो इसी तरह सिमिलर काम करते हैं. कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी कि अगर आपने जिस सेक्शन को जिस तरह फॉल करता है आपने उसको उसी तरह कर्ल करना है. ये नहीं कि अगर आपका ये सेक्शन, फॉर एग्जांपल मेरा बाल ऐसे कर रहा है और मैंने हमेशा अवे फ्रॉम माय फेस ही अपने चाहिए अपने बालों की लुक, तो मैं हमेशा रॉड को भी उसी तरह पकड़ूंगी जो उसकी आयरन है, ताकि वो उसी तरह जब गिरे बाल उसी तरह सेट हो तो वो ज़्यादा देर लॉन्ग लास्ट करेगा. दूसरी चीज़, फिर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और ग्रीसी हैं, सिल्की हैं और फाइन है, तो यू डू नीड सम मूज. दिस इज़ अ वेरी नाइस मूज. दिस इज़ अ क्यूने केयर सिल्वर फोम मूज. ये तो खैर ब्लॉन्ड बालों के लिए अगर कि आपने ये यूज़ करें तो इट कम्स आउट इन अ पर्पल फोम. अभी मैं निकालना नहीं चाह रही हूँ, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे. सो बेसिकली ऐसा ये पर्पल सा फोम निकलता है. ठीक है. एंड आप सिर्फ हल्का सा इसको बालों में स्प्रेड करते हैं, देन यू ब्रश इट आउट, ताकि ये देखिए थोड़ा सा लैवेंडर सा इसका शेड है, इससे भी बालों में एक टिंट रहती है. लेट मी वॉश माई हैंड्स. ओके. एंड देन इन द एंड यू स्प्रे विद अ सॉफ्ट सेटिंग हेयर स्प्रे जिससे आपके बाल क्रिस्पी ना हो. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्री स्टाइल इसको कहते हैं, फिनिशिंग फ्री स्टाइल क्यूने का ही प्रोडक्ट है. सो दीज आर ऑल माई पॉइंटर्स. आई होप कि आप लोगों को कुछ जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो आप लोगों को समझ आई होंगी. बैंक स्टाइल करना मैंने अपना बताया है. एंड हमेशा थोड़ा टॉप पे वॉल्यूम दें ताकि आपका जो ऊपर से टॉप है ना वो ऐसे अलहदा अलहदा बहुत ज़्यादा मांग निकली हुई नज़र ना आए. ट्राई टू कीप दिस एज मेसी एज पॉसिबल. दिस विल इंश्योर कि आपके जो टॉप है ना उस पर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा. ठीक है. एक तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप बिल्कुल स्लीक, अगर आपको वॉल्यूम लुक चाहिए. एंड देन देर इज़ अनदर वे कि आप बिल्कुल बालों को फ्लिप करें, थोड़ा शेक करें, फिर उसके बाद करें. पर लेकिन मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि फिर मेरे बाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा. ऑल राइट. सो गाइज, आई थिंक आई फाइनली डिड इट. यही सेम steps और यही सेम routine है for the Dyson if you want, but I tried to give you like a more cheaper alternative. It's not very cheap, लेकिन
कंपैरेटिवली डायसन से थोड़ा सा चीप है. प्रॉबेबली मुझे अभी एग्जैक्ट इसकी प्राइस नहीं याद, बट दिस वाज अराउंड 70-80 के, और जो डायसन है वो तो आपको पता है 200 के से भी अबव चला गया हुआ है. सो हाफ से भी कम प्राइस है ये टेक्निकली. अच्छा जी, और बाहर जो है ना बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया है. थोड़ी सी हवा चल रही है, धूप निकली हुई है. So yeah, this is it. And if you guys want to see more tutorials in the future from me, comment below कौन से आप लोग tutorials देखना चाहते हैं, and I will definitely share them. जब जब मुझे time मिलेगा I will you know film those bits and pieces. Next मैं film करने वाली हूँ अपनी favorite perfumes की collection, because इतने ज़्यादा लोगों ने मुझसे अपने favorite perfumes का पूछा था. तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. जो मेरे कुछ perfumes हैं जो कि मैं बार बार परचेज करना पसंद करती हूँ. आई डू लाइक टू ट्राई न्यू सेंट्स, न्यू फ्रेग्रेंसेस, बट लेकिन कुछ परफ्यूम्स हैं विच आई लव यूजिंग एंड आई लव देयर स्मेल. एंड या सो आई विल डू दैट नेक्स्ट. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. व्लॉग्स आते रहेंगे बीच में, पर लेकिन बीच बीच में ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं ना, ये भी मैं डालती रहूँगी. सो आई होप दैट यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल, and I will see you guys in the next video. Bye.